बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद सरदार जोइया है। आज के इस व्लॉग का मकसद आप दोस्तों के साथ मैं चंद अपने बातें जो शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पर, उस पर बहुत दिलचस्प से कुछ तबसरे भी आते हैं जिनका कि वहाँ पर लिख कर जवाब देना मुमकिन नहीं होता। तो उसके लिए एक दिल में एक आइडिया आया था कि आपके साथ एक छोटी सी वीडियो में शेयर करें ताकि देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है दोस्तों की तरफ से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारी एक सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट है जिसमें हमने हमारी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी सी नज़र डाली थी, और जो इस वक्त पेट्रोल की सूरत हाल है, जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, उस पर हमने कुछ बात आप दोस्तों के साथ शेयर की थी जिसका कि बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमें आया। बात इस तरह थी कि मुल्क बचाना है तो पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ाना सख्त फ़ैसला नहीं, गरीब की कमाई से अशराफिया को मुफ्त पेट्रोल बांटना और उसको बंद करना सख्त फ़ैसला होगा। तो बेसिकली इस बात का मकसद ये था कि ये जो हमने अशराफिया को, ये हमने ब्यूरोक्रेसी को और ये मुख्तलिफ इदारों को जो फ्री पेट्रोल बांटते हैं या जिस तरह इनको फ्री मुराद देते हैं, और गरीब अवाम में से ही ये मुराद जो है वो निकाल कर हम इन अशराफिया को वो चीज़ें बख्शते हैं। और इस तरह ये मिनिस्टर्स और ये दीगर इदारे हमारे ऐसे भी हैं। एक टीचर जो है उसको फ्री में पेट्रोल नहीं मिलता क्योंकि उसने इस कौम का मुस्तकबिल संवारना है, लेकिन एक बड़े डीसी को रोज़ाना का 30 से 40 लीटर पेट्रोल इसलिए फ्री दे दिया जाता है कि उसने हमारे मुल्क को काफ़ी लूट लिया है और अभी कुछ गुंजाइश बाकी है। तो इस पर कुछ लोगों के तबसरे भी आए, कुछ बातें भी आई जिनका मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं मलिक शब्बीर साहब, उन्होंने लिखा है, अशराफिया अपने हक के लिए अवाम पर बोझ डालते रहेंगे और इनके लिए अवाम कुछ भी नहीं है क्योंकि इनके मुंह को हराम लग चुका है। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि हमने इनको अंग्रेज़ के दौर से हमने ये सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं। अंग्रेज़ ने अपने अफसर हम पे लगाए थे इसी वजह से कि उन्होंने हम पे अफसरशाही करनी थी, उन्होंने हम पे हुकूमत करनी थी। अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन उसका निज़ाम नहीं गया, और ये सफ़ेद हाथी आज भी हम पर उसी तरह मुसल्लत किए गए हैं। अंग्रेज़ ने अपने उन अफसरों को जिन्होंने बरसगीर में ड्यूटियाँ दी थी वापस यूके में ले जाकर वहाँ उनसे ड्यूटी नहीं कराई, उनको रिटायर करके घरों में बिठा दिया था और ये कहा था कि आप लोग हुकूमत करना सीख के आए हैं, अवाम की खिदमत नहीं। लेकिन उनके जो ले पालक बच्चे हैं ना, वो आज तक हम पे हुकूमत कर रहे हैं और इसी तरह वो अपना वो सफ़ेद हाथी हम आज तक उसको पाल ही रहे हैं। आगे एक दोस्त ने लिखा है कि मुराद ख़त्म करें, तमाम अफसरान ब्यूरोक्रेसी, वज़ीरों मशीरों की सरकारी गाड़ियों के ख़त्म करके बेच दी जाएं, अपनी ज़ाती गाड़ियाँ ज़ाती पेट्रोल पर आमद रफ्त शुरू करें, घर के बिजली गैस के टेलीफोन के बिल की अदायगी अपनी तनख्वाहों से अदा करें जिस तरह एक आम मुलाजम पेशा अफराद करते हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं सलीम मरवत साहब, उन्होंने पैगाम भेजा। बिल्कुल सलीम साहब, इसी तरह होना चाहिए, बल्कि हक तो यही बनता है कि एक मज़दूर या एक दिहाड़ीदार बंदा जो कि 1000 रुपया या 1500 रुपया दिहाड़ी का अपना कमाई करता है, क्या वो घर जाकर अपने अखराजात पूरे कर सकता है? और उसको हम फ्री में पेट्रोल तो नहीं दे सकते, उसके पेट्रोल पर ना हमें हमारी हुकूमत सब्सिडी दे सकती है और ना हमें IMF इजाज़त देता है कि उसको कोई किसी किस्म की सब्सिडी दे दी जाए। और दूसरी तरफ हमारे ये अशराफिया जिनके बारे में इस वक्त तो IMF ने भी ये कह दिया है कि हमें पहले इनके खाते दें, ये कि कितना इस मुल्क को लूट रहे हैं और कितना खा रहे हैं। जो बात IMF पूछ सकता है, क्या वो बात हम अपने मुल्क में इन लोगों से, इन चोर लुटेरों से नहीं पूछ सकते? तो हमें तो सीधी सी बात है, अपने मुल्क को बचाना है तो सबसे पहले ये सवालात हमें खुद करने पड़ेंगे। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद अकरम चौधरी, इन्होंने लिखा है, एब्सोल्युटली सच कहा, लेकिन सज्जनों ते मित्रों, इन मुग़ल बादशाहों नूं घंटी कौन बनेगा? सिर्फ और सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल इंशाअल्लाह जल्दी। जी बिल्कुल, रब्बे ज़ुल जलाल ने इन मुग़ल बादशाहों को, इन सफ़ेद हाथियों को और ये बिल्लियाँ हमारे मुल्क को चिमट चुकी हैं, जिनके मुंह को खून लग चुका है, इन बिल्लियों को घंटी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ही लगवाएगी। लेकिन अल्लाह ने अपने फ़ैसले करने के लिए ज़रिए और वसीले बनाए हुए हैं और
उसके इस फैसले का वसीला जो होगा वो आप अवाम है। अगर अवाम अपने हक़ के लिए उठ खड़े होंगे, अपने मुतालबात, जायज़ मुतालबात के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, अगर वो ये सवाल पूछेंगे कि एक बैरल में से जब हर चीज़ निकलती है, उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, डीज़ल भी निकलता है, मिट्टी का तेल भी निकलता है, उसमें से ऑयल भी निकलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जेट फ्यूल्स भी निकलता है, उसके अलावा उसमें से तो समझ लें जो उसकी डेड प्रोडक्ट है, जो लुक या जिसको बिचुमन कहा जाता है, वो भी इस्तेमाल होती है और बिकती है, वो भी निकलता है। तो उसकी जो कॉस्ट इस वक्त हमें पड़ रही है वो 37 रुपये लीटर है। और जब 37 रुपये लीटर हमें कॉस्ट पड़ती है और हम आवाम को वही चीज़ 272 रुपये लीटर में देते हैं और फिर कहते हैं ये हमें खसारे में हो रहा है, तो इसका खसारा सिर्फ वही है कि ये इन अशराफिया ने 10 लीटर फ्री का तेल इस्तेमाल किया है, वो आपके 1 लीटर तेल में से जाना है। तो जब तक ये सिलसिला नहीं बंद होगा तो इस तरह हम तो इन अशराफिया की अय्याशियाँ भरते रहेंगे और ये अवाम इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी में इन अशराफिया को इसी तरह इनके पेट भरते रहेंगे और ये सफ़ेद हाथी इसी तरह पलता रहेगा। इस तरह आज के ये चंद एक दिलचस्प जो हमारे दोस्तों के कुछ मैसेजेस आए थे उन पर मैंने अपनी राय दी है। इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम से हम देखेंगे कि आप दोस्तों को अगर ये हमारा पैगाम पसंद आता है, ये हमारी नशरियात पसंद आती है तो इसको आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।